नमस्कार साथियों। आज हिंदी में हम विशेषण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जब हम पढ़ रहे थे, हम शब्द के प्रकार पढ़ रहे थे। शब्द में हमने दो प्रकार देखे थे, विकारी और अविकारी। विकारी में हमने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया। उसके बाद हमने संज्ञा सर्वनाम के अलावा तीसरा टॉपिक क्या देखा था? विशेषण ही देख रहे हैं हम, तीसरा टॉपिक। इसके बाद हम क्रिया देखेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। तो विशेषण होता क्या है? विशेषण शब्दों के हिसाब से देखें तो क्या है? एक विकारी शब्द है। पर यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि परिभाषा के हिसाब से देखें तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द। जैसे आप देखेंगे कि मैं बात करता हूं ऐश्वर्या राय महिला है। एक मैंने शब्द लिख दिया, काफी गैप देके लिख रहा हूं मैं, शब्द महिला है। ठीक है। ऐश्वर्या राय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सॉरी, आज पेन चलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महिला क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो वह सब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह होता है विशेषण। तो ऐश्वर्या राय महिला है, एक वाक्य मैंने बना दिया। इस महिला के की विशेषता मैंने बता दी कि यह महिला सुंदर है। तो ऐश्वर्या राय सुंदर महिला है। ये शब्द क्या हो गया? जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ये हो गया आपका विशेषण। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता दिखलाता है संज्ञा की, उसको बोला जाता है विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता दर्शाई जाती है उस शब्द को बोलते हैं विशेष्य, और जिससे विशेषता दर्शाते हैं उस शब्द को विशेषण कहते हैं। तो वो सुंदर महिला की भी, अगर मैं सुंदर की भी विशेषता करूं तो सुंदर की भी विशेषता हो सकती है कि कम सुंदर महिला है, ज्यादा सुंदर महिला है, बहुत ही सुंदर महिला है, साधारण सुंदर महिला है। तो वो सुंदर शब्द की भी विशेषता दिखला सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता दिखलाते हैं वह शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिख लिया कि ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर महिला है। ये बहुत सुंदर का मतलब ये शब्द क्या हो जाएगा? आपका प्रविशेषण हो गया। तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण हो गया। विशेषण की जो विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण हो गया। तो ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर महिला है, महिला संज्ञा है, इसकी विशेषता सुंदर है। ठीक है। और सुंदर की विशेषता बहुत सुंदर है। तो ये प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य में समझ गए। इस प्रविशेषण को प्रविशेष्य भी बोला जाता है, कहीं जगह आपको पढ़ने में मिलेगा। तो आप समझ गए कि संज्ञा या सर्वनाम की जो भी विशेषता दर्शाएगा उसको कहा जाएगा विशेषण। क्लियर है? इनकी परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है कि विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। आप अपने आप समझ जाओ कि जिस शब्द की विशेषता दर्शाई जाती है वो विशेष्य है, जिस शब्द से विशेषता दर्शाते हैं वो विशेषण है। और जो विशेषण की भी विशेषता प्रदर्शित करता है, जैसे सुंदर, कम सुंदर, ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर, तो सुंदर की विशेषता है। तो जो विशेषता विशेषण की विशेषता बता रहा है उसको प्रविशेषण कहा जाता है। क्लियर है? विशेषण के चार प्रकार पढ़ेंगे। चार प्रकार कि विशेषण के होते हैं, चार प्रकार। ये चार प्रकार होते हैं रचना के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर, सॉरी, रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कर लो, अर्थ के आधार पर चार प्रकार होते हैं, या रचना के आधार पर। दूसरा आप पढ़ोगे दो प्रकार प्रयोग के आधार। दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। पहले प्रयोग के आधार को दिखा देता हूं। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार कौन से होते हैं? पहला होता है आपका उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण
आपने वाक्य के प्रकार पढ़े होंगे तो आप एक ही लाइन में उद्देश्य शब्द समझते ही समझते, विधेय विशेषण। वाक्य के प्रकार का क्या मतलब है कि वाक्य जिसके लिए बोला जाता है वो होता है वाक्य का उद्देश्य। जैसे राम सृष्टि के निर्माता हैं, तो राम के लिए वाक्य बोल रहे हैं, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया उस वाक्य का। और उद्देश्य के अलावा बचा वाक्य होता है वो विधेय कहलाता है। तो उद्देश्य विशेषण ऐसा विशेषण जो संज्ञा के पहले प्रयोग में होता है। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, लड़के पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा लड़के पढ़ते रहते हैं, यहां पर पढ़ता रहना क्रिया हो गई, लड़का क्या हो गया, संज्ञा हो गई। तो संज्ञा की विशेषता मैंने यहां पे कह दिया अच्छे लड़के पढ़ते रहते हैं। यह क्या हो गया आपका विशेषण। तो संज्ञा के पहले अगर विशेषण का उपयोग हुआ है तो वो हो जाता है उद्देश्य विशेषण। पर अगर संज्ञा के बाद में विशेषण का प्रयोग होता है वो होता है विधेय विशेषण। जैसे गुलाब लाल रंग का था। अब मैंने गुलाब की विशेषता बताई कि वो लाल रंग का था, सफेद रंग का था। या पढ़ने वाला लड़का, पढ़ने वाला लड़का बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। एक ही मात्रा आनी थी। लड़का कहां रह गया, संज्ञा यहां रह गई। संज्ञा के बाद में उस लड़के की विशेषता बता रहा हूं वो बहुत अच्छा है, या पढ़ने वाला लड़का अच्छा होता है, इतना सा वाक्य था। तो हमने क्या किया कि लड़का संज्ञा से पहले विशेषण का उपयोग कर लिया तो उद्देश्य विशेषण हो गया, और संज्ञा के पश्चात विशेषण का प्रयोग हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। सिंपल देख लेना कि उद्देश्य से पहले हुआ उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य के बाद में हुआ विधेय विशेषण। ये प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार है। अब हम 4 विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे जो आमतौर पर पेपरों में ज्यादा पूछे जाते हैं। 4 प्रकार कौन से होते हैं। पहला गुणवाची, गुणवाची विशेषण। चारों के नाम में एक साथ नहीं लिखकर प्रत्येक को डिटेल्स में पढ़ाता हूं, वहां लिखता जाता हूं ताकि एनर्जी और लिखने की चीजें ज्यादा बचेगी। कि वह विशेषण जो किसी संज्ञा का गुण बताएगा, क्या बताएगा, किसी संज्ञा का गुण बताएगा, दोष बताएगा, रंग बता सकता है, रूप बता सकता है, आकार बता सकता है, प्रकार बता सकता है, स्वाद बता सकता है आपको, स्पर्श बता सकता है, दशा बता सकता है, दशा दिशा अवस्था, ठीक है, दशा हो गया, दिशा हो गया, अवस्थाओं का बोध कराता। तो वह विशेषण जो संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद, स्पर्श, दशा, दिशा, अवस्था का बोध कराते गुणवाची विशेषण होते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं यहां पर, बुरे लड़के गलियों में खड़े रहते हैं। तो वो बुरे लड़कियों की खड़े रहते हैं, या लड़के की विशेषता बता दी। क्या बताया, लड़के के गुण बताया कि लड़का कौन है, बुरा लड़का है। तो लड़के की एक विशेषता बता दी कि लड़का बुरे लड़के हैं। ये प्रकार है लड़कों का जो कहां पर खड़े रहते हैं, गलियों में खड़े रहते हैं किसी के इंतजार में। अब मैं आपको बताता हूं कि ईमानदार लड़का प्रतिदिन अध्ययन करता है। ये क्या है, लड़के का गुण है, प्रतिदिन अध्ययन करता है, रोज पढ़ता है। तो ईमानदार क्या है, लड़के का गुण है। ईमानदार लड़का प्रतिदिन अध्ययन करता है। अभी मेरे को भैंस का कोई गुण बताना है तो भैंस कम दूध देती है। पर ये तो मैंने दूध की मात्रा बताई,
कि दूध क्या है, संज्ञा, इसका विशेषण है, इसकी मात्रात्मक विशेषण है कि कम देती है ज्यादा देती है, पर यहां पर मैंने कर दी बड़ी भैंस। अब बड़ी भैंस का मतलब भैंस की विशेषता बता दी क्या, कि भैंस बड़ी है, क्या बता दिया, इसका आकार बता दिया कि बड़ी भैंस कम दूध देती है। या एक वाक्य कि मीठी मीठी बातें करने वाले, मीठी मीठी, मीठी मीठी दो बार लिख दिया मैंने, ठीक है ना, मीठी मीठी बातें करने वाले अक्सर धोखा देते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले अक्सर धोखा देते हैं। मैंने बातों की विशेषता बताई है कि जैसे मेरी एक विशेषता है कि मैं बहुत कड़वी बातें करता हूँ, ये मेरी बिल्कुल सत्यवादिता की बात है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट रूल का पक्का आदमी हूं और इसलिए मैं कड़वी बातें करता हूं कि मुझे मीठी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तो बातों का एक प्रकार बताने की, जो मीठी मीठी बातें करते हैं वो लोग अक्सर धोखा देते हैं, तो ये बातों का प्रकार है मीठी मीठी बातें। कड़वी बातें करने वाले लोग अक्सर सच्चे होते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो बातों की विशेषता क्या होगी, मीठी मीठी बातें। हरा रंग आंखों के लिए अच्छा होता है, वाक्य बता रहा हूं, हरा रंग आंखों के लिए अच्छा होता है, तो रंग का प्रकार बता दिया कि हरा रंग आंखों के लिए अच्छा होता है। एक वाक्य दिया था, इस वाक्य में अच्छे अच्छे लोग फेल हो गए थे। आरएफ 2016 का यह वाक्य था, किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है। तूफान और संघर्ष का काल है। तो यहां पर क्या है, दो शब्द हैं, एक है आपका किशोर और दूसरी है अवस्था। संज्ञा कौन सी है, दीर्घ संधि आ। किशोर अवस्था, अवस्था वृद्ध अवस्था भी हो सकती थी, किशोर अवस्था भी हो सकती है ना, बाल्य अवस्था भी हो सकती है। तो यहाँ किशोर क्या है, विशेषण है, किसका, अवस्था का विशेषण है कि किशोर अवस्था होती है वो जीवन में तूफान लेके आती है। जो 18 साल का किशोर होता है वो जीवन में तूफान लेकर आता है और उसका जीवन संघर्ष में होता है। तो तूफान और संघर्ष का काल है, ऐसा साइकोलॉजी में किसी ने कहा है बच्चे के लिए कि किशोर अवस्था तूफान संघर्ष का काल होता है। तो यहाँ पर पूछा था कि शब्द, कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है, और किस प्रकार का विशेषण है, ऐसा कोई क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछा गया था, शायद 2016-15 जो भी था आरएस, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन से साल का आरएस था वो, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ किशोर एक अवस्था को बताता है, तो कई लोगों ने किशोरावस्था कर दिया, तो किशोर शब्द विशेषण हो गया और ये यहाँ पर अवस्था क्या होगी, संज्ञा होगी। स्टेज की बात कर रहे हैं, अवस्था। आज वह महिला नहीं आई, देखो ये क्वेश्चन है जो पटवारी में पूछा था, मैं आपको लिख के देता हूं। आज वह महिला नहीं आई, पटवारी का पेपर था। आज वह महिला नहीं आई जिसकी साड़ी फटी हुई थी। तो आज वह महिला नहीं आई जिसकी साड़ी फटी हुई थी। मैं किसकी विशेषता बता रहा हूं, साड़ी की, कि साड़ी क्या थी, फटी हुई। साड़ी तो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। इसकी विशेषता क्या है कि वो फटी हुई साड़ी पहनती थी जो महिला, वो आज नहीं आई। ये कौन सा प्रकार का विशेषण हो गया, विधेय विशेषण हो गया। और मैंने साड़ी की अवस्था बता दी, दशा बता दी साड़ी की, साड़ी की दशा क्या है, फटी हुई साड़ी। संगमरमर चिकना पत्थर होता है ना। बूढ़ी औरत रोड पार नहीं कर पाई, तो औरत की अवस्था बता रहे हैं, बूढ़ी औरत, जवान औरत, है ना। एक जो भी आप अवस्था बताते हो तो वो औरत की अवस्था है कि बूढ़ी औरत रोड पार नहीं कर पाई। तो ऐसा जो किसी का गुण दोष वगैरह बता रहा है वो कौन सा होता है, गुणवाची विशेषण होता है। दूसरी बात करते हैं संख्यावाची विशेषण। दूसरा प्रकार क्या है, 4 प्रकार पढ़ रहे हैं हम संख्यावाची विशेषण। दूसरा कि आपको संख्या बताएगा ये संख्यावाची विशेषण की जो संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करता है वो संख्यावाची विशेषण होता है। इसके 2 प्रकार आप पढ़ोगे। पहला प्रकार होगा निश्चित संख्यावाची, दूसरा अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची और दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाची।
क्लियर है। निश्चित संख्यावाची बात करता है 4 रोटी, 4 रोटी ले आओ। 2 आदमी पढ़ रहे थे आज ऑनलाइन, 3 बत्ती चौराहे पर हम खड़े थे, 2 बातें हमसे भी कर लिया करो, है ना। 1 दर्जन केले ले आना। फतफई, एक बार पूछा था ये सतफई, सतफई होता है 700 का आंकड़ा। 700 का आंकड़ा 7 + 100 किन शब्दों से मिलकर बना? 7 + 100, सतफई। तो 700 का आंकड़ा सतफई कहलाता है। ये सब निश्चित संख्यावाची विशेषण है। रमेश 4 रोटी खाता है, तो रोटी को निश्चित संख्यावाची से हमने विशेषता बता दी रमेश की, कि रमेश 4 रोटी खाता है। रोटी की विशेषता 4 है, 2 है, ये संख्यावाची विशेषता हो गई। अनिश्चित संख्यावाची जैसे कुछ आदमी, अब आदमी क्या है? काउंटेबल नाउन है, तो ये संख्या में गिनेंगे आदमियों को। तो कुछ आदमी आज रोड पर खड़े थे। अब यह निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्या है, इसलिए हमने कुछ आदमी कह के संबोधित कर दिया। या मुट्ठी भर बाजरे के लिए, आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, आज मैं हिंदुस्तान की शख्सियत, मुट्ठी भर बाजरे के लिए या मुट्ठी भर अनाज के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा था। कि ये मुट्ठी भर बाजरा है, ये 1 मुट्ठी बाजरा या 2 मुट्ठी बाजरा, 3 मुट्ठी बाजरा, अगर इसे संख्यात्मक पहलू से देखें तो ये संख्यावाची विशेषण हो जाता है। पर आप इसको परिमाणवाची में भी रख सकते हो, कि आपने मुट्ठी भर आटे की बात करी है, मुट्ठी भर बाजरे की बात करी है, तो ये संख्यावाची परिमाणवाची दोनों प्रकार में जा सकता है। पर ये अनिश्चित रहेगा, वहां पर ऑप्शन में या तो आपको संख्यावाची मिलेगा या परिमाणवाची मिलेगा, पर दोनों में अनिश्चित है। कि मुट्ठी भर बाजरे को हम फिक्स नहीं कर सकते कितना बाजरा, मेरी मुट्ठी बड़ी है, आपकी छोटी है। कुछ बातें हो सकती है, या कई बार हम कह देते हैं कि 4-5 रोटी खा चलते हैं, तो 4-5 रोटी या निश्चित नहीं किया जा सकता, अनिश्चित है। 4-5 रोटी, 4 खाऊंगा, 5 खाऊंगा, 4.5 खाऊंगा, कोई फिक्स नहीं है, है ना। कुछ बातें कर लेते हैं, तो ये सब अनिश्चित संख्यावाची है। अब बातों को तोला तो नहीं जा सकता कि मैंने आपके साथ 2 किलो बातें की, 3 किलो बातें की। काउंट की जा सकती है कि हमने 2-3 बातें करी थी उस दिन, तेरे को याद है उस दिन हमने 2-3 बातें करी थी, और वो वाली बात तेरे को याद होगी। तो हम बातों को काउंट करते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो संख्यावाची निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाची हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा कि यहीं से मैं 2 बातें, 3 बत्तियों की कुछ बत्तियां बना दूं, मुझे भगवान के लगानी है। अब कुछ बत्तियां फिक्स नहीं है कितनी है, पर बत्तियां काउंटेबल नाउन है। ठीक है। जिनको ऐसे चीजें जिनको नापतोल किया जाता है, वो आती है आपके तीसरे प्रकार के अंदर। इस तीसरे प्रकार को बोला जाता है, क्या बोलते हैं इस तीसरे प्रकार को? इस तीसरे प्रकार को बोलते हैं परिमाणवाची, परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण में नापतोल है। हालांकि ये जो तीनों पढ़ाई, इसमें से गुणवाची में से क्वेश्चन आते हैं, बाकी में से क्वेश्चन आएंगे तो फोर्थ वाला आएगा। फोर्थ वाला हमेशा पूछे जाता है, फेवरेट है, चाहे हाईकोर्ट हो चाहे आरपीएससी का हो, जो मैं फोर्थ इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो वह जो किसी संज्ञा का परिमाण बताता है, परिमाण नापतोल हो सकता है, तो परिमाण संबंधित विशेषता प्रकट करता है, उनको परिमाणवाची कहते हैं। परिमाणवाची के भी 2 ही प्रकार होंगे, वही निश्चित और अनिश्चित। पहला देखो आप, निश्चित परिमाणवाची। निश्चित परिमाणवाची, परिमाण परिणाम दोनों में अंतर आपको पता होगा। परिमाण नापतोल करना, ठीक है, क्वांटिटिव, क्वांटिटिव बोलते हैं इंग्लिश में, और परिणाम रिजल्ट हो जाता है। तो परिमाणवाची अब आपको जैसे मैंने कह दिया 5 सेर आटा, आटे को तोलते हैं। 5 सेर आटे का मतलब हो जाता है, 1 सेर का मतलब होता है 1 किलो, 5 सेर मतलब 5 किलो आटा। मैंने कह दिया 1 किलो नमक, तो नमक की विशेषण हो गया कि ये नमक की विशेषता होगी कि 1 किलो नमक है। आप कई बार कह देते हो, घर वाले कहते हैं पाव भर दूध लिया ना, पाव भर की जगह पाव भर दूध होना था, पाव भर
दूध लिया, 2 किलो आलू लिया। ये क्या है, इसका नाप तोल है, आलू का वजन कर लिया हमने परिमाण की, 2 किलो आलू लिया। और कई बार हो जाता 5 मीटर कपड़ा लिया, तो ये 5 मीटर कपड़ा नाप तोल वाली बात होगी। ये सारी चीजें अनिश्चित में क्या आएगा, अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक, इससे ठीक, हाँ, 2 मुट्ठी आटा, 2 मुट्ठी आटा। आज जरा सा नमक डाल लिया। अब जरा सा नमक को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। यहां पर इसको परिमाण नापा तोला जाता है, क्वांटिटी की। जरा सा नमक डाल दिया है ना। आज तो गाय ने बाल्टी भर दूध दे दिया। बाल्टी भर का मतलब 1 बाल्टी भर के दूध दिया है। इसको परिमाण में निश्चित नहीं है, बाल्टी 5 लीटर 60 लीटर है क्या, बाल्टी में कितने लीटर होते हैं, कुछ नहीं। और कुछ आलू लिया। अब कुछ आलू की हमने, आलू को नापते तोड़ते क्वांटिटी है, पर हम फिक्स नहीं कर पा रहे कितने आलू हैं, तो कुछ आलू लिया, मतलब सीधा सा मतलब क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जैसे 2 हाथ कपड़ा लिया। अब आप 2 हाथ कपड़ा को कह दोगे सर ये निश्चित कर देते हैं इसको, क्योंकि 2 हाथ कपड़ा है, पर हाथ निश्चित नहीं है भाई। बच्चे का हाथ लोगे अलग है, मेरा हाथ अलग है, कानून का हाथ तो फिर आपको पता है बहुत ही अलग है। जिस भी हाथ को आप लेने जा रहे हो वो कितनी लंबाई का ये फिक्स नहीं कर सकते। 2 हाथ कपड़ा लेना है, हाथ को निश्चित नहीं कर सकते, इसको अनिश्चित परिमाणवाची कहा जाए। क्लियर है। लास्ट वाला और सबसे इंपोर्टेंट जो विशेषण का प्रकार है, यहीं से आपके क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस विशेषण के प्रकार को कहा जाता है फोर्थ को सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, और सीधा सा मत समझ लो इसको कि इसको संकेतवाची या इशारावाची भी कहा जाता है। संकेत करेगा आपको संकेतवाची, या आपको इशारा करेगा इशारावाची, कि समझ जाओ। इंडिकेट करेगा, संकेत करेगा, इशारा करेगा। जैसे आप किसी के इशारे बहुत आसान से समझ जाते हो। हाई कोर्ट का फेवरेट है और आरपीएससी का भी फेवरेट है। जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं और जो आरजेएस प्रीकी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के हिसाब से बहुत फेवरेट है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रस्तुत होकर संज्ञा की विशेषता बताता है। क्या होगा, वह सर्वनाम जो किससे पहले आएगा, संज्ञा से पहले आकर। वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता दर्शाएगा, वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। तो संज्ञा जिसकी विशेषता दर्शाते हैं वो सर्वनाम के द्वारा दर्शाई जाती है। तो वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह लड़का बहुत याद आता है। वह लड़का बहुत याद आता है, संज्ञा शब्द है। इसके नीचे आपको अंडरलाइन करके देगा कौन सा विशेषण है, या इस शब्द की आपसे पृष्ठभूमि पूछ लेगा। और जब मैं आपको पढ़ा रहा था सर्वनाम, तो मैंने आपको निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ इसको सार्वनामिक विशेषण को समझाया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। कई बार दोनों ऑप्शन में देखा सकते हैं, वो पॉइंट याद रखना। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे लड़की की विशेषता बताने की, वह लड़का, अब लड़का के आगे वह लिखते ही निश्चित कर दिया उस लड़के को। और वह क्या है, एक सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रकार है यह, वह, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का भी उदाहरण है ये, और सार्वनामिक विशेषण का भी उदाहरण है कि वह लड़का बहुत याद आता है। ठीक है। या फिर एक और बात कहता हूं मैं, यह लड़की बहुत कंजूस है। यह लड़की बहुत कंजूस है। लड़की की विशेषता बता रहा हूं, यह लड़की क्या है, बहुत ज्यादा कंजूस है। तो लड़की की विशेषता क्या होगी,
कि यह लड़की, मैं इस यह के द्वारा डिसाइड कर रहा हूं, उसके सार्वनामिक विशेषण दिखा रहा हूं कि यह लड़की जो मेरे बगल में खड़ी है बहुत ज्यादा कंजूस लड़की है। एक शब्द, एक वाक्य और पूछा गया था यहां से जो बड़ा अच्छा वाक्य था और ऑप्शन में दे रखा था दोनों ही प्रकार का। जैसे यह पेन वही है जो आपने मुझे दिया। मैं कह रहा हूं कि यह पेन वही है जो आपने मुझे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पेन की जो संज्ञा है इसकी विशेषता दर्शा रहा हूं यह के द्वारा, और यह विशेषता सर्वनाम के रूप में दर्शा रहा हूं, सर्वनाम से विशेषता दर्शा रहा हूं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। पर अगर इसको आप सर्वनाम के अंदर देखें तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। उर्दू 2018 के प्री के अंदर 100वें नंबर का क्वेश्चन था सर्वनाम, ये देख लेना ये थोड़ा सा, निश्चयवाचक सर्वनाम 2018 के पेपर के अंदर दोनों चीजें एक साथ दे दी गई थी। 100 में 100 नंबर का क्वेश्चन था 2018 प्री का, लास्ट क्वेश्चन देखना 99 या 100 नंबर का, वहां ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, यह पेन वही है जो आपने मुझे दिया, ऐसा ही कुछ दे रखा था। दोनों ऑप्शन में थे कि आपको सार्वनामिक विशेषण पे जाना चाहिए, निश्चयवाचक, दोनों ऑप्शन में मिल गए। आमतौर पे नहीं मिलते तो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। अब मुझे पता नहीं 2018 में बाद में 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, उसमें वो क्वेश्चन था या नहीं था, करना चाहिए, डिलीट हुआ होगा नहीं हुआ होगा, श्योर नहीं हूं इस चीज को लेकर। पर ऐसी अवस्थाओं से बचने के लिए क्या करें कि अगर आपको दोनों ऑप्शन में है, हमारे यहाँ माइनस मार्किंग नहीं, हमें एक चूज करना है, क्या चूज करना चाहिए। दो चीजें समझाता हूं मैं आपको, एक वाक्य दूंगा, आप बड़ा अच्छे से उसको डील कर पाएंगे और समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, दो चीजें लिख रहा हूं यहां पर, देखना थोड़ा सा इसको गौर करना। यह राधा का पेन है, यह राधा का पेन है, यह पेन राधा का है। दो वाक्य लिखे हैं, यह राधा का पेन है और यह पेन राधा का है। कुछ नहीं है, शब्दों का हेर फेर है, वाक्य सेम ही है कि यह राधा का पेन है और यह पेन राधा का है। अब मैं मेरे हाथ में एक पेन लेके कह रहा हूं यह राधा का पेन है। राधा क्या है, संज्ञा, और यह राधा का पेन है। मैं यह इस पेन को जो मेरे हाथ में, इसको निश्चय कर रहा हूं यहां पर कि यह राधा का पेन है। इसको क्या किया जा रहा है, यहां निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। पर यह पेन राधा का है, मैंने हाथ में लेकर कहा यह पेन राधा का है, तो मैं उस पेन की विशेषता बता रहा हूं, ये पेन किसका है, विशेषता के रूप में तय कर रहा हूं कि यह पेन किसका है, राधा का। हालांकि अगर यहां सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन में नहीं आए सेकंड वाले में, तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम में जा सकते हैं, क्योंकि ये डिसाइड भी हो रहा है इसके साथ विशेषता, इस पेन की विशेषता बताते हुए ये भी डिसाइड हो रहा है कि ये पेन किसका है, राधा का है। हम निश्चित भी कर रहे हैं, पर यहां पर पहले क्या हो रहा है, विशेषता दर्शाई जा रही है। जैसे आप में से कोई अपनी सहेली की कोई सूट वूट पहन लेते हैं, कोई भी महिला अपनी बालिका कोई भी अपनी सहेली का सूट पहन लिया। जैसे ही वो सूट पहना और वो कहती है कि एक तो मैं आकर कहता हूं कि यह सूट तो आपकी सहेली का है, सहेली कोई भी देख लो, कि जैसे यह आपकी सहेली गीता का सूट है। मैंने निश्चित कर दिया कि यह सूट किसका है, गीता का है। एक दूसरा वाक्य कहता हूं कि यह सूट तो गीता का है, तो एक तो ये हो गया कि यह गीता का सूट है और दूसरा यह सूट तो गीता का है। दोनों का अंतर क्या है कि पहला जब मैं वाक्य कहता हूं कि यह सूट गीता का है या यह गीता का सूट है, तो वहां मैं निश्चित कर रहा हूं कि यह गीता का सूट है।
और दूसरे में ये उस सूट की विशेषता बता रहा हूं कि ये जो लाल वाला सूट है ये किसका है, गीता का है। तो उसकी विशेषता बता रहा हूं कि ये जो इस लड़की ने पहन रखा है वो सूट किसका है, गीता का। माइनर सा डिफरेंस है इस टॉपिक, इस में पहली बात तो दोनों ऑप्शन साथ में आते नहीं, पर एक बार हाई कोर्ट ने 2018 में पूछ लिया तो मेरा जिम्मेदारी आपको अवेयर करना, और अवेयर करने में इतना सही फर्क है कि अगर मैं उस वाक्य के द्वारा आपको लग रहा है कि ये राधा का पेन है, मैं बता रहा हूं कि ये पेन राधा का है और मैंने उस पेन को उठा कर बताया ये राधा का पेन है, तो ये मेरे पास था, मैंने डिसाइड कर दिया राधा का पेन है, निश्चयवाचक है। पर किसी के पास मैंने पेन देखा, उस पेन की मैं आकर विशेषता प्रकट कर रहा हूं कि ये पेन तो राधा का है, यह पेन तो राधा का है, तो मैं उसकी विशेषता बता रहा हूं सर्वनाम के द्वारा। कौन से सर्वनाम के द्वारा, यह सर्वनाम के द्वारा कि यह पेन राधा का है, ये होता है सार्वनामिक विशेषण। थोड़ा सा माइनर सा अंतर है, आपको मेरे हिसाब से थोड़ा आइडिया आ गया होगा। पहली बात तो दोनों ऑप्शन में आने नहीं, आ जाए तो आपको अंतर करना कैसे है आपको थोड़ा उसके बारे में आइडिया आ गया। कुछ और उदाहरण से चर्चा करते हैं। जैसे कुछ लोग दोस्ती के लायक नहीं होते, कुछ लोग दोस्ती के योग्य नहीं होते। ठीक है, अब यहां क्या है, ये लोग क्या है, संज्ञा है, और ये क्या है, सर्वनाम है। कुछ लोगों के, कुछ लोग क्या है, दोस्ती के योग्य नहीं होते, तो मैं उन लोगों की विशेषता बता रहा हूं जो दोस्ती के योग्य नहीं। यह पुस्तक मुझे दे दो। अब वाक्य देखना आप, मैं अंतर थोड़ा सा और करवाता हूं, यह पुस्तक मुझे दे दो। यह पुस्तक वही है जिससे मैंने सफलता प्राप्त की। इससे मैं सफल हो जाऊंगा। दो चीजें लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा अंतर करना सीखे ताकि आप सार्वनामिक विशेषण और, क्योंकि क्वेश्चन आपका सार्वनामिक विशेषण से आएगा तो आप सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम में फंसे ना, इसलिए अंतर करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ये पुस्तक मुझे दे दो, इससे मैं सफल हो जाऊंगा। मैं पुस्तक किसी के हाथ में और उसको निश्चित कर रहा हूं कि यह पुस्तक आप मुझे दे दिए, इससे मैं सफल हो जाऊंगा। मैंने विशेषता सफल हो जाऊंगा बाद में दिखाइए, उस पुस्तक की विशेषता दिखाइए कि इस पुस्तक से मैं सफल हो जाऊंगा, पर ये पुस्तक मुझे दे दो, ये पुस्तक मुझे दे दो से मैं उस पुस्तक को निश्चित कर रहा हूं। दूसरी बात कि यह पुस्तक वही है जिससे मैंने सफलता प्राप्त की, तो यहां मैंने उस पुस्तक पर जोर दिया कि इस पुस्तक की विशेषता क्या है, यह पुस्तक तो उस पुस्तक की विशेषता है जिससे मैंने सफलता प्राप्त की। तो यहां मैं विशेषता बता रहा हूं कि यह पुस्तक वही है जिससे मैंने सफलता प्राप्त की, और यह के द्वारा मैं उस पुस्तक की विशेषता दिखा रहा हूं, यह पुस्तक। तो यहां क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या थोड़ा बहुत? कहीं जगह आप कुछ किताबों में, जो आप किताबें पढ़ रहे होंगे, एनसीईआरटी की बुक सबसे अथेंटिक होती है चैलेंज करने के लिए, वहां दो और आप विशेषण पढ़ेंगे। उन विशेषणों के बारे में बता दूं कि एक तो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, कई जगह किताबों में दिया होता है, आप कह दोगे नीचे कमेंट करके कि सर आपने पढ़ाया नहीं व्यक्तिवाचक विशेषण। और एक होता है भिन्नतावाची विशेषण। हालांकि ये कोई अथेंटिक प्रकार नहीं है, पर कई बुकों में पढ़ने को मिल जाते हैं। प्रकार चार वो हैं अर्थ के आधार पर, बाकी प्रयोग के आधार पर दो प्रकार थे, उद्देश्य विधेय। चार वो हो गए, गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है जैसे गुड़िया है, गुड़िया बच्चों के लिए लाते हैं। अब गुड़िया की विशेषता, जापान एक देश है, जापान क्या हो गया, देश है, जापान क्या हो गया, व्यक्ति। तो जापानी गुड़िया हो गया।
हम राजस्थान की बात करें तो क्या हो गया, बीकानेरी भुजिया। फिर आप बात करोगे अमृतसरी लहंगा। तो ये अब क्या है, लहंगा की विशेषता होगी अमृतसरी लहंगा है, भुजिया की विशेषता बीकानेरी भुजिया, गुड़िया जापान की, व्यक्तिवाचक विशेषण। यहां प्रत्येक व्यक्ति मुझे धोखा देता है। उस अनेक इंसान मुझसे प्यार करते हैं। हर एक व्यक्ति में लालच होता है। क्लियर है? मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। प्रत्येक व्यक्ति मुझे धोखा देता है। धोखे के पहले मैंने भिन्नतावाची प्रत्येक व्यक्ति, मैंने किसी एक व्यक्ति को निश्चित नहीं किया। मैंने कह दिया हर व्यक्ति जो मेरे जीवन में आ रहा है मुझे धोखा देके जा रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति मुझे धोखा देता है। अनेक इंसान मुझे प्यार करते हैं। इंसान की क्या विशेषता बता दी, भिन्नतावाची, कि बहुत सारे भिन्न भिन्न व्यक्ति मुझे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति जो मेरे जीवन में आता है, भिन्न भिन्न व्यक्ति जो मेरे जीवन में आते हैं मुझे धोखा देके जाते हैं। तीसरा, हर एक व्यक्ति में लालच होता है। आप हर व्यक्ति को चेक कीजिए, हर प्लस एक हर एक, तो हर व्यक्ति के अंदर लालच होता है। ये क्या हो जाता है आपका, आपने पढ़ लिया विशेषण। बहुत इजी, छोटा टॉपिक था, क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। बाकी हम कल से रेगुलर टाइम पर क्लासेस देंगे। कोशिश रहेगी कि 2 बजे 3 बजे जो आपको क्लास मिलती है 2 बजे की लो की, और हिंदी की शाम को मिल जाए। और मैं एक्सरसाइज वालों के लिए भी 1-2 दिन में क्लास की व्यवस्था करता हूँ। थैंक यू सो मच।